संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को रोक दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जो सीजफायर हुआ है, लेबनान उसका हिस्सा नहीं। दोनों के दोनों मेरे साथ तमीज से बात करें, इसलिए कि हमने सीज फायर करवाया है। लेकिन मोहतरमा, इजराइल और ट्रंप दोनों ने आपके सीज फायर पर हक दिया है। ट्रम्प बोले लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं। इजराइल की बैरूत में एयर स्ट्राइक हमले में कई लोगों की मौत। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप देखें, 2 बड़ी कंट्रीज, बल्कि 3 बड़ी कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी उसको पाकिस्तान ने रुकवा दिया। और हमने साफ साफ कह दिया था इन तीनों से कि अगर तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा बंद ना किया तो हम तुमसे पैसा मांग लेंगे। लेकिन मैंने सुना है मोदी जी बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं। डॉक्टर साहब और रोहित, आप दोनों ही बताइए मुझे कि क्या हुआ इंडिया में, आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप लोग इतना क्यों परेशान हो गए? अगर हमने कोई काम कर दिया, अभी आप लोगों ने किया होता तो फिर तो मोदी जी ने जाके नेतन्याहू के झप्पियां डालनी शुरू कर देनी थी। ट्रम्प को माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, क्या कुछ मोदी जी बोलना शुरू हो जाते थे। अगर हमने कोई काम कर लिया, अप्रिशिएट करें, हमने जंग रुकवा दी। अच्छा, सबसे पहले देखिए, ये आपका क्लेम कि हमने जंग रुकवा दी, ठीक बात नहीं है। इस जंग के कई मल्टी डिमेंशन हैं, आप समझ ही नहीं गए। एक डिमेंशन है लेबनान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है। इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रही है। ईरान और कतर के बीच में चल रही है। ईरान और सऊदीया, ईरान और यूएई। मल्टी डिमेंशनल है ये, ठीक है ना। आपने क्या किया है, कोई लिख के भेज रहा है बाबू, अरे यार बाबू लिख रहे हैं लोग। आपने क्या किया है कि कल जो ट्रंप साहब का ये स्टेटमेंट था कि हम बर्बाद कर देंगे ईरान को, उसमें आपने उनके हाथ पैर पड़े कि भैया इसको रोको, वरना ये बर्बादी की लहर हम तक भी आएगी, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि कल ही आपने ईरान के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट किया है। आप एब्सटेन कर गए। जो बहरीन और वेस्ट एशिया जो ये लेकर के आए कंडमनेशन का रिजोल्यूशन कि ईरान को कॉन्डेम किया जाए, आपने उसके फेवर में वोट नहीं डाला, लेकिन ईरान को करी कोटी आपने खूब सुनाई। पॉइंट ये है, देखिए, ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प साहब वांटेड टू टेक एन एग्जिट। जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें, आपको याद है मैंने कल ही आपसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये डिजास्टर होगा। जो बड़ी बड़ी बातें बोली उनको, उन्होंने कहा ये हरामी है, उसके बाद बोल दिया कि ये जो है ये क्रेजी हैं, और अगर पूरा हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। क्या उनके पास ये ताकत और ये क्षमता थी कि वो कर देते? क्या किस तरीके से वो ईरान की सभ्यता को खत्म करते? न्यूक्लियर बम के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अदरवाइज तो कोई। सर, सिर्फ पाकिस्तान ही तो नहीं है कि इस वॉर से सिर्फ पाकिस्तान पे असर पड़ रहा था और आप पे कुछ नहीं था, आप लोग बड़े मजे से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे, ऐसा तो नहीं है। आपके भी मुश्किल पड़ी हुई थी, आपके भी जहाज नहीं आ पा रहे थे। तो अगर हमने कोई अच्छी बात की है, हमने कोई जंग रुकवाई है, तो फायदा तो हमने आपका भी किया है, चाहे आप ना चाहते हुए कर दिया। सबसे पहले शायद मैंने ठीक नहीं बोला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आपको, मुनीर जी को और मुनीर को और सवाद जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये ऐसा है कि आपने ट्रम्प ने क्या कहा था, आई लाइक टू लिव विद द लूजर्स। मुझे लूजर्स अच्छे लगते हैं। ट्रम्प के साथ आपकी दोस्ती आपको ये बहुत महंगी पड़ेगी। ये सीज फायर आपको आज नहीं तो कल बहुत कॉस्टली पड़ेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करा रहे हो। भारत ने रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करी थी, ना कि सिर्फ युद्धबंदी की। They wanted to go to the root cause. ये जो आपने करवाया है, या आपको वो क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई आपने बातचीत करके और क्या नाम है, जेडी वान साहब से बातचीत करके आपने इसको रुकवा दिया है। दोनों लोगों ने क्रेडिट दिया है। ट्रम्प साहब ने भी अपने ट्वीट में मेंशन किया, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो भी मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने भी आपको और आपके दोनों को क्या नाम है, सेना के प्रमुख को जो है उन्होंने मेंशन किया। पॉइंट मेरा इसमें क्या कहना है, मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये वॉर नहीं रुक रहा।
ये बाइंग ऑफ द टाइम है। और अमेरिका जितने बड़े बड़े बात कर दिया था ट्रम्प साहब ने, उनको तो बाहर निकलना था। मुझे पूरा यकीन है, जो मेरी बात है कि जेडी वांस और ये बहुत सारे अमेरिका के अंदर ये एकदम ये हो गया था, जिसे कह लीजिए डिवीजन हो गया था। तो ट्रम्प को ये रियलाइज हुआ कि आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। ट्रम्प आना चाहते थे, इसको समझिए। ट्रम्प ने आपका उपयोग किया। ट्रम्प वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस क्वैगमायर व्हिच ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने ये जो नाटक क्रिएट कर दिया था कि हम जाकर के बम मार देंगे, हम जो है तबाह बर्बाद कर देंगे और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ही वांटेड टू कम आउट ऑफ इट। कौन कैसे आते वो, कौन उनसे बात करता है? सर एक जमाने में ट्रम्प के साथ आप लोगों की भी बहुत याराना था, और ट्रम्प ने जब इंडिया विजिट किया था, जब मोदी जी ने वहां पे अमेरिका विजिट किया था, दोनों के लिए एक दूसरे की कंट्री में इवेंट्स हुए थे, तो आप लोगों का भी बहुत याराना था। अगर हमारा थोड़ा सा हो गया तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हमने कोई गलती कर दी है। दीजिए और मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा याराना ट्रम्प से आज भी है, हमारा याराना ट्रम्प से तब भी था। कोई ट्रम्प से हमारी दुश्मनी नहीं हो गई है और ना हमारी ईरान से दुश्मनी हो गई। मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रम्प यूजेस, ट्रम्प की जो बात है, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता? उसके और क्या तरीका था कि वो सफाई हस्ती से उसको खत्म कर देते? विश्व देख नहीं रहा था और विश्व के ऊपर सबके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सभी इकोनॉमिकली। इवन उनका घर में जो है इकोनॉमिक जो है वो हीट आना शुरू हो गया बिकॉज इन्फ्लेशन हो रहा है। जो $4 पर गैलन जो मैंने पढ़ा कि वो पेट्रोल उनका भाग गया। ट्रम्प कॉल्ड अप आपके लोगों को, उन्होंने कहा कि हम आपका नाम लेकर के आपको ये, क्योंकि और नहीं आना चाहता था। आपको क्या, एक मेरी बात सुनिए, आपको क्या लगता है इसमें चाइना नहीं, रशिया नहीं, कोई और बड़ी बड़ी कंट्री नहीं थी, आप ही मिले उनको। आपके कहने पे उन्होंने ये बात कर दी। ही वांटेड टू कम आउट। उन्होंने आपको बेट की तरह यूज किया। आप अपने को यूज करने को तैयार हैं, आप करवा लीजिए, लेकिन ये कोई क्रेडिट मेरे हिसाब से नहीं बनता। ट्रम्प ने आपको एज यूजुअल वो जो आप कहते हैं ना टिश्यू पेपर या वो जो पेपर की तरह यूज और थ्रो किया, वही आपका काम किया। ही वांटेड टू कम आउट ऑफ इट। उनको एक सेफ वो चाहिए था क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी, उससे कम आउट करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने कहा हाँ भैया तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों को मैं क्रेडिट दे रहा हूं। ऐसा क्रेडिट कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा एक क्रेडिट। ट्रम्प इज एसेंट्रिक। सर जलने का धुआं यहाँ तक आ रहा है। कैसे जलना है? जो काम नहीं हो सकता था आपने उसको रुकाया। आप मुझे बताइए, ट्रम्प सिविलाइजेशन खत्म कर देता ईरान की? अरे ट्रम्प ईरान की, ट्रम्प का ये सेंटेंस है कि कल ईरान सफाई फेंकू है, ट्रम्प फेंकू है, फेंकू, मैंने उसका नाम ट्रम्प फेंकू रखा है। लेकिन फेंक दिया तो लपेटने के लिए आप लटाई बन गए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं कि आज से मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दिया है। मतलब ट्रम्प उस दिन परमाणु बम गिराने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने इधर से फ़ोन किया कि सर प्लीज़ रहने दो, सीज़ फायर कर दो, और तुरंत ट्रम्प मान गया कि हाँ चलो ठीक है, शहबाज बोल रहा है तो क्या कहते हैं, हम सीज़ फायर कर देते हैं। मतलब ये लोग कितना मिथ पाल कर रखते हैं अपने मन में। इनकी जनता उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़, समझने को राज़ी ही नहीं है। अरे भाई वो नौकर था, नौकर। ट्रम्प ने बोल दिया था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, अब वो बैकफुट पे कैसे आता? इसलिए उसने फ़ोन किया, हाँ भाई सुनो, ये करना है तुमको, कर लो। बलि का बकरा बनाया गया तुमको। समझ में आई बात? एप्पल B for बाल C for कोकोनट C for कोकोनट। अबे कॉपी पेस्ट ही तो करना था, उसको हटाना तो था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। ट्रम्प भी सिखाते सिखाता पागल हो गया है।